तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 556 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर चूचू और उसकी तीनों साथी जो होती है वो लोग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसके साथ वो बड़ी आसानी के साथ लूसी की पॉइजनस गैस को डिस्पेल कर देते हैं। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ इसको डिस्पेल कर दिया। और लूसी भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, साथ ही उसे महसूस हो रहा था कि इनके पास से काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा निकल रहा है। तो वो सोच रहा था कि ये चारों यहाँ पर मिलकर अटैक करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यहाँ पर खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद मैं एथेरियल स्टेज का मास्टर हूं, मैं जहां पर डर कैसे सकता। और साथ ही वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक परफॉर्म रैंक की मार्शल आर्ट को यूज करते हुए उनके पर अटैक कर देता है। उसकी स्पेशल आर्ट का नाम पॉइजनस मिस्ट स्टॉर्म होता है। वो स्पेशल टेक्निक के साथ जब उनके पर अटैक करता है, इसी के साथ सिस्टर चूचू उनसे कहती है कि एलिमेंट्स को कंबाइन करो। और वो चारों जो होती है अपनी अपनी एलिमेंट्स की पावर को रिलीज करती है और सारी पावर सिस्टर चूचू को दे देती है। और सिस्टर चूचू जो होती है अपनी तलवार को ऊपर उठाती है और सभी एलिमेंट्स की पावर को अपनी तलवार के अंदर लेकर वहां पर सामने की तरफ एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मून कटिंग कोल्ड एज होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है। वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि सामने से आने वाला जो स्टॉर्म होता है पॉइजन का वो बीच से दो हिस्सों में कट जाता है और साथ ही लूसी के ऊपर अटैक होता है। लूसी क्योंकि वहां पर सेंटर में खड़ा होता है तो वहां तीनों डिसाइपल्स जो होते हैं वो तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं जो रेडियंट स्टेज में थे, लेकिन इसी के साथ ही लूसी वहां पर खड़ा रहता है। मास्टर जैंग कहता है कि मुझे पता था कि ये तीनों बेवकूफ यहां पर ऊपर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वहां पर फॉर्मेशन से अटैक किया जाता है, लेकिन ये लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार निकले, तीनों अभी तक यहां पर गिर चुके हैं। साथ ही वो ज़ूफैन से कहता है कि ज़ूफैन से ज्यादा अच्छा रहता अगर यहां पर इस फाइट में तुम होते और तुम बड़ी आसानी के साथ उनकी फॉर्मेशन को तोड़ सकते थे। ज़ूफैन कहता है कि शुक्र है कि मैं वहां पर नहीं था। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि अब इस तरह की बात करना बंद करो, अगर हम लोग इस मैच को हार जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोग यहाँ पर इनके साथ ड्रा कर जाएंगे और उसके बाद में फाइट करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ ही लूसी को दिखाता है कि लूसी जो होता है उस अटैक के साथ डायरेक्टली हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर से उठकर सामने की तरफ देखता और खड़ा हो जाता है। जबकि ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो किंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर चार एलिमेंट्स की पावर्स को यूज कर रहे हैं। चारों लड़कियों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है और चारों यहाँ पर मिलकर उन कंबाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अटैक जो था इतना पावरफुल था कि एथेरियल स्टेज का मास्टर भी उनके सामने नहीं टिक पाया। और मुझे लगता है कि अगर बार बार उसके ऊपर अटैक होता है तो वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे लगता है कि मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर वालों ने वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की फॉर्मेशन बनाई है। जबकि जानमो उसके पास खड़ा होता है तो जानमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ही कमाल किया, क्या तुम यहाँ पर उन लड़कियों को नहीं देख पा रहे जिनके पास यहाँ पर कमाल की पावर्स हैं। इन सभी लड़कियों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना चाहिए। शुई रू हुआ जिसके पास यहाँ पर मेटल एलिमेंट की बॉडी है, दो रेड ड्रेस वाली लड़की जो है उसके पास यहाँ पर फायर एलिमेंट की पावर है और दूसरी जो ब्लू वाली है उसके पास यहाँ पर वुड की पावर है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इन तीनों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि चौथी लड़की के पास यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स की पावर है जो कि यहाँ पर सेंटर में खड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सेंटर किसको बनाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी के तीन एलिमेंट्स जो है वो सेंटर वाली लड़की को पूरी तरह से अपोज करते हैं क्योंकि उसके पास वाटर एलिमेंट की पावर है। वो किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उस लड़की के पास यहाँ पर वाटर एलिमेंट की पावर है, इसी वजह से वो वहां पर सेंटर में खड़ी है। लगता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाया हुआ। पूरी डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग इस तरह की फॉर्मेशन को पहली बार देख रहे हैं। तो जानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे। किंग जो होता है वहां पर घुमा फिरा कर बातें कर रहा था और उसे अभी तक यहाँ पर इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर सिस्टर चूचू के पास वाटर एलिमेंट की पावर नहीं है बल्कि उसके पास स्पेशल फिजिक है। जबकि जानमो जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स में कभी सबसे बेस्ट टैलेंट हुआ करते थे, लेकिन तुम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को देखने के बाद उन लड़कियां तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उस लड़की की स्पेशल फिजिक को पहचान नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारा टैलेंट बस इतना ही था। तो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया जो मैं नहीं देख पाया। तो वो कहता है हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा है, मुझे उस लड़की की फिजिक के बारे में पता है। उस लड़की के पास वॉइड स्पिरिट फिजिक है, एक ऐसी फिजिक जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि वो किसी भी एलिमेंट की पावर को यूज कर सकती है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वाटर एलिमेंट की पावर को यूज कर रही है। हाँ ये बात ठीक है कि वो यहाँ पर उन लड़कियों को कवर अप करने के लिए वाटर एलिमेंट यूज कर रही है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अर्थ टाइप, वुड टाइप और गोल्ड टाइप यानी कि फायर टाइप जो होती है ये सारी की सारी वाटर के ऊपर भारी पड़ती है। फिर वो सेंटर क्यों बनी, यानी कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बनी, वहां पर उस फॉर्मेशन की आई क्यों बनी, क्योंकि वो उसके पास स्पेशल फिजिक है, वॉइड फिजिक है, जिसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट को अपनी बॉडी से डबल करके गुजार सकती है। तो ये बात सुनने के बाद वो किंगुई का अभिजा हैरान होता है और कहता है क्या उस लड़की के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन वाली वॉइड स्पिरिट फिजिक है। इसी वजह से तो वो लड़की बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर बाकी के तीनों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर से एम्पलीफाई करके डबल करके गुजार रही है। तुम्हारी बात को मैं पहले समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मुझे यहाँ पर इस बात की समझ आ गई है कि उनकी फॉर्मेशन इस वजह से इतनी पावरफुल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों के पास वाकई में एक बहुत बड़ी फॉर्चून है कि उन्हें यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट वाली लड़की मिल गई है। इस तरह की लड़की को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिसके पास स्पेशल फिजिक है। जब किसी के साथ ही शीलिन भी वहीं पर ही खड़ा होता है तो शीलिन उनसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में तुम लोगों ने ठीक कही कि उस लड़की के पास स्पेशल फिजिक है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है। शीलिन उन लोगों से कहता है कि हमारे
हमारे जैसे लोन वुल्स के लिए यानी कि हमारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट है, यानी कि उस लड़की को हम लोग यूज करके फेंक देते हैं। वो इस तरह की कमजोर लड़की है, उसके पास अगर स्पेशल फिजिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। जानमो से कहता है कि लेकिन अगर हम लोग उस लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करते हैं तो हमारी कल्टीवेशन डबल हो जाएगी, क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? तो शिलियन से कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों के बहाने हैं जो लोग यहाँ पर दूसरों के साथ डुअल कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसे और जू फैन जैसे असली कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो कि डुअल कल्टीवेशन के साथ नहीं बल्कि अपने तरीके के साथ अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं। लगता है कि तुमने यहाँ पर हीवन के 10 पाथ्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना, लगता है कि तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, लगता है कि तुम्हें 10 एम्परर्स के बारे में भी नहीं पता, लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे और जू फैन को इस बारे में पता है कि यहाँ पर 10 एम्परर्स एग्जिस्ट करते हैं और उस जगह के बारे में तुम में से कोई भी नहीं जानता जिसके बारे में मैं और जू फैन जानते हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर किसी के साथ डुअल कल्टीवेट करके या फिर चीटिंग करके अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि हम लोग यहाँ पर असली पाथ को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं और जू फैन हम दो ही लोग ऐसे हैं जो कि उस जगह के बारे में जानते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करके कर रहे हैं ताकि हम लोग कभी उस जगह के ऊपर पहुंच सकें। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर व्हाइट बियर्ड जो होते हैं एक पेपर के ऊपर सिस्टर चूचू का नाम भी लिख लेते हैं। तो ब्लैक बियर्ड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी फिजिक काफी ज्यादा स्पेशल है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन को बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी की तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो ये लड़की अकेले यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं बना पाती। मुझे लगता है कि हमें इन चारों लड़कियों का नाम अपने पास लिख लेना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में और ज्यादा लोग मिल सकें। कि व्हाइट बियर्ड ने तो पहले वहां पर उनका नाम लिख लिया होता है। व्हाइट बियर्ड बाइमियो से कहता है कि मैं तो इस बात से काफी ज्यादा अमेज हो रहा हूँ कि यहाँ पर हिमालय मिस्टिकल सेक्टर के लोगों को इस तरह की लड़की मिल गई जिसके पास स्पेशल फिजिक है। उनका सेक्टर काफी अच्छे से तरक्की कर सकता है अगर वो इस लड़की को अच्छे से कल्टीवेट करते हैं। यहीं पर नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी सोच रहा होता है कि इन लोगों की फॉर्मेशन जो है, इन लोगों ने अपनी सारी की सारी पावर जो है वो किंग चैंग के थ्रू से मेरी बॉडी के ऊपर थ्रो की, जिसकी वजह से बाकी के तीनों जो है वो मैच से आउट हो चुके हैं। लेकिन इस बात से मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इस वक्त इस फॉर्मेशन की आंख कौन है, यानी इस फॉर्मेशन की आई जो है वो चूचू है और मुझे यहाँ पर इसी को मारना होगा। जू फैन प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसे मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो अपनी सोल को रिलीज करता है जो कि उसकी इथीरियल स्टेज की सोल होती है, उसको रिलीज करता है और उसके ऊपर फाइनल अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 556 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या लूजी इस बैटल को जीतेगा या फिर हिमालय मिस्टिकल सेक्टर की लड़कियां इस फाइट को जीतेंगी, क्योंकि अगर वो जीती हैं तो फिर मैच जो है वो ड्रा हो जाएंगे और उसके बाद अगला मैच नहीं हो पाएगा।